हम आज बात कर रहे हैं इतिहास की। और इतिहास को समझने से पहले इतिहास शब्द को जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा जो आपको बेहद ही कम जगहों पर मिलेगा। इतिहास ये शब्द 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है और इस शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है इतिहासा और इसका मतलब होता है थस वेरीली हैपेंड, मतलब सच में ऐसा हुआ है। और दोस्तों, इतिहास में जो सच में हुआ है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के समय में चीजें कितनी आसान हो गई है ना। आज की इस 21वीं सदी में फोन के साथ लोग भी स्मार्ट बन चुके हैं। आज लोगों को अगर कहीं दूर भी पहुंचना हो तो वो चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। आज सुई से लेकर गिटार तक बस आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, सन 1000 एडी में दुनिया कैसी रही होगी, कैसे रहते और जीते होंगे वो लोग। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं हम आज, और आज हम जानेंगे कि सन 1000 में कैसी थी ये दुनिया। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है यूट्यूब की दुनिया में बेहतरीन ज्ञान पिरोसने वाले एक चैनल द नॉलेज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। ये 1000 साल पहले की दुनिया, यानी कि सन 1000 से 1100 के आसपास की दुनिया। ये टाइम फ्रेम इतिहास में मध्यकालीन युग में, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। इस समय भारतीय जो रूलर थे उन्हें हिस्ट्री की किताबों में इंडिजीनियस रूलर कहा जाता है। इंडिजीनियस रूलर भारत में तो राज कर रहे थे, लेकिन इनके अलावा कई बाहरी हमलावर भी भारत में आए थे और कई बाहरी रूलर भी कुछ कुछ जगहों पर राज कर रहे थे। इस समय काल में भारत में पल्लवास, चौलकिया, पांड्यास, चोलास और राष्ट्रकूटास जैसी डायनेस्टीज शासन कर रही थी। ट्रांसपोर्टेशन इन द ईयर ऑफ 1000। जाहिर है कि साल 1000 ईस्वी का जमाना हमारे आज के इस युग से बिल्कुल अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया तो उनके लिए बेहद नई हो जाया करती थी। भारत में एक कहावत है कि बार गेहूं में बोली बदल जाती है, यानी कुछ ही किलोमीटर के बाद बोली बदल जाया करती थी, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव कुछ दूर पार के लोगों से कम हुआ करता था। साल 1000 में औद्योगिक विकास। उस वक्त फैक्ट्रीज या मशीनरीज तो मौजूद नहीं थी जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस वक्त भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। ये भट्टियां लकड़ियां और कोयलों से जलाई जाती थी। जबकि भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीजें और मरी मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और भारत से ये चीजें पूरी दुनिया में बेची जाती थी। इस समय काल में भारत दुनिया का 30% फूड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, जबकि चाइना दुनिया का 25% करता था और यूरोप 11%। आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ज्यादा पॉपुलेशन उस वक्त इन तीनों रीजन्स में ही मौजूद थी। इनके अलावा बाकी सब दुनिया में, यानी कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न रशिया, यहाँ पर पॉपुलेशंस भी कम थी और विकास भी। सिटी एंड विलेज लाइफ इन द ईयर ऑफ 1000। उस वक्त भी शहरों में दुकानें और मंडियां लगी हुई रहती थी। दुकानें आमतौर पर समान चीजें बेचती थी और ये शॉप्स और मंडियां भी एक दूसरे से बेहद पास हुआ करते थे, जो कई जगह पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले, इत्र, परफ्यूम, फल, फूल और धार्मिक चीज वस्तुओं की दुकानें हुआ करती थी। तब कारीगरी काम करने वाले कारीगर जैसे कि सुथार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और सब के सब अपने काम में माहिर और एक्सीलेंट थे। आज कोई शायद मशीन भी ना बना सके ऐसी कलाकृतियां उस समय कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी और 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती थी। हर एक गांव में पानी रिजर्वेशन के लिए तालाब हुआ करते थे और जिन गांव में नहीं थे वहां पर खुदवाए जाते थे।
हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन द ईयर 1000। साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और महले भी मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के बनाए घरों की आयु 35 से 40 साल होती है और इन घरों में 5 से 10 साल में दरारें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो चूने और मिट्टी से बनते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं होता था, ऐसे घरों की आयु 500 से 1000 साल तक हुआ करती थी। और दोस्तों, आज के युग में भी आप कुछ 500 या 700 साल पुरानी हवेलियां और महलें देख सकते हैं जो आज भी अकबंद है। ट्रेड की बात करें तो तब भी मुद्राएं चलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग बार्टर पद्धति से व्यवहार करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फ्रूट या बर्तन के बदले लकड़ियां देना। ऐसे ज्यादातर एक दूसरे की वस्तुओं को देकर ट्रेड हुआ करते थे और सभी लोगों की जरूरी चीजों की आपूर्ति भी पूर्ण हो जाया करती थी। उस वक्त ज्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। जी हाँ, आज के युग में हमारे लिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज उस वक्त से ज्यादा है। इसलिए आज आमतौर पर हम देखते हैं कि जो काम फादर करते हैं उसका बेटा वो नहीं करता है। वो अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले आमतौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उनके बच्चे किया करते थे। जुडिशरी। दोस्तों, तब राज्य के बड़े फैसले तो राजा लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों के छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी होती है और उनको सुलझाने के लिए आज कोर्ट्स तो है, लेकिन उस वक्त न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे। पर न्यायालय का काम करते थे पंच। ये पंच यानी गांव के बड़े 5 लोग या वो 5 लोग जिन्हें पंचायत में बिठाया जाता था और वही लोग गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का निर्णय लिया करते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप। दोस्तों, उस वक्त में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस ही हुआ करते थे और अरेंज मैरिजेस में गर्ल और बॉय आमतौर पर डिफरेंट विलेज के अनदर गांव के हुआ करते थे। तब लोग ज्यादातर एक गांव में और एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि तब जो भी शादियां हुआ करती थी वो आसपास के गांव में ही हुआ करती थी जो 5, 10 या 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। और तब बारात एक दिन के लिए नहीं, लेकिन 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करती थी और ये बारात बैलगाड़ियों में जाया करती थी और बारातियों का स्वागत 3-3, 4-4 दिन के लिए किया जाता था। और हमारे जीवन के सभी संस्कारों में शादी सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। ये इसीलिए क्योंकि शादी में खर्च करने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। एजुकेशन सिस्टम इन द ईयर ऑफ 1000। दोस्तों, उस समय भी आमतौर पर गुरुकुल ही चलते थे और भारत में भारतीयों के साथ कुछ विदेशी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने के लिए आते थे जो वेदास और 18 विविध कलाओं के बारे में सीखते थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ तथा मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जैसी चीजें शामिल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सदियों पुराना सन 1000 वाला भारत? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप देखना चाहते हैं साल 1000 की दुनिया के बारे में कोई वीडियो तो हमें कमेंट जरूर करें और द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।